आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लास्ट एपिसोड की शुरुआत में चनमेदोंग श्रेष्य के पास जाता है और ये बहुत गौर से इस रिंग को देख रहा होता है। आज ग्रैंडमा सुंगजा की मॉम से बात करने के लिए आती हैं। ग्रैंडमा कहती हैं कि सुंगजा अपने करियर को परसू कर रही है, इस बात में कोई मसला नहीं है, लेकिन चनमेदोंग बस इस चीज को लेकर कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया है। चनमेदोंग ने मुझसे कहा है कि मैं इनकी प्रॉब्लम में इंटरफेयर नहीं करूँ, लेकिन इस बार मैं चुपके से इन दोनों की मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर ये दोनों बात नहीं करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे। सुंगजा की मॉम कहती हैं कि आप ठीक कह रही हैं। हीना ने इनकी बातें सुन ली होती, इसलिए अब ये सुंगजा को मैसेज करती है कि पूरा टाउन आपके साथ है, इसीलिए आप चनमेदोंग पर अटैक कर सकती हैं। ये मैसेज देखने के बाद सुंगजा का मूड अच्छा हो जाता है। शिष्या और सुइगा की शादी हो चुकी होती है, इसीलिए शिष्या अब सुइगा के साथ शिफ्ट हो रही होती है, लेकिन सुंगजा बहुत अपसेट होती है कि शिष्या इसको छोड़कर जा रही है। अब सुइगा सुंगजा को मेडिकल टूरिज्म पायनियर प्रपोजल के बारे में बताता है। सुइगा कहते हैं कि नेक्स्ट वीक से ही टाउन ने लोगों को बुलाया है ताकि वो इसके बारे में अपने आइडियाज दे सके। सुंगजा सुनते ही कहती है कि सुइगा, मैं तुम्हें हर चीज के लिए माफ करती हूँ। सुंगजा बहुत एक्साइटेड हो जाती है, कहती है कि मैं अभी नैम्पिंग वापस जा रही हूँ। शिष्या कहती है लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। सुंगजा कहती है लेकिन मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। पिछले कई महीनों से मैं सोच रही थी कि मैं चनमेदोंग से दोबारा कैसे मिलूंगी, लेकिन सुइगा ने मुझे चनमेदोंग से दोबारा मिलने का मौका दिया है। सुंगजा बहुत ज्यादा खुश होती है कि इस वजह से इसके और चनमेदोंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी तरफ यान आज चनमेदोंग से मिलने के लिए आया होता है। चनमेदोंग कहता है कि अगर तुम अपनी बहन के बारे में बात करने के लिए आए हो तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। यान कहता है कि मेरा और मोम का झगड़ा हो गया है। चनमेदोंग कहता है कि तुम्हारा अपनी मोम से झगड़ा क्यों हुआ है। यान ऐसे ही इसको बताने लगता है। बातों बातों में फिर सुंगजा का नाम ले लेता है तो चनमेदोंग कहता है कि मैंने तुमसे कहा भी है कि अपनी बहन का जिक्र नहीं करो। वैसे भी हीनाओ ने हर बहाना इस्तेमाल करके मेरा ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश की है। यान कहता है कि मैं वाकई में अपने मसले के लिए यहाँ पर आया हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी और सुंगजा की केयर करूँ। चनमेदोंग कहता है कि कहो कि क्या मसला है। यान कहता है कि मैं ऑनलाइन एक गर्लफ्रेंड से मिला हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जैसे मैं उसको पसंद नहीं करता। चनमेदोंग कहता है कि इस वजह से तुम्हारी अपनी मॉम से लड़ाई हुई है। यान कहता है कि आप तो मॉम को जानते हैं, वो किसी की बात सुनती ही नहीं है। मैं वाकई से बहुत डिफरेंट हूँ, मुझे बहुत मुश्किल से कोई पसंद आया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। चनमेदोंग कहता है कि तुम मुझसे पूछो, मैं तो खुद बहुत कंफ्यूज हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी मॉम को रिलेशनशिप पर एतराज है तो मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हें अपनी फैमिली पर भी भरोसा करना चाहिए। यान कहता है कि क्या मेरी बहन भी तुम्हारी फैमिली के तौर पर काउंट होती है। चनमेदोंग ये सुनकर इसकी बात को इग्नोर कर देता है और अपना काम करने लगता है। यान कहने लगता है कि गलती आपकी है, अगर आप दोनों का रिलेशनशिप सही चल रहा होता तो मॉम इतना गुस्सा नहीं होती और ना ही मुझे हीना को मॉम का गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ता। इसीलिए क्या आप कुछ टाइम निकाल कर हमारे घर पर आ सकते हैं ताकि आप मॉम को समझा सकें। चनमेदोंग इसकी बात को इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। यान कहता है कि कल मैं यूनिवर्सिटी वापस आ रहा हूँ तो आप ही को मुझे स्टेशन पर लेकर जाना होगा। अगले दिन चनमेदोंग यान को स्टेशन पर छोड़ने के लिए आ जाता है। यान चनमेदोंग से पूछता है कि तुम्हारी और सुंगजा की नाराजगी कब खत्म होगी। चनमेदोंग कहता है कि हमारा मसला है, तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। अब यहाँ पर सुंगजा आ जाती है। यान कहते हैं कि कैसा कोइंसिडेंस है ये। सुंगजा चनमेदोंग को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन चनमेदोंग सुंगजा को इग्नोर करके कार में बैठ जाता है और चनमेदोंग को यहाँ पर लाना सुंगजा और यान का ही प्लान होता है। अब सुंगजा भी कार में आकर बैठ जाती है। यान को बाय करते हुए कहती है कि नेक्स्ट टाइम हम ही तुम्हें पिक करने के लिए आएंगे। वापस जाते हुए सुंगजा चनमेदोंग से बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन चनमेदोंग सुंगजा को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा होता है। सुंगजा चनमेदोंग से कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि शंघाई जाकर मुझे अच्छी तरह से इस सब के बारे में सोचना चाहिए और मैंने वाकई में अच्छे से सोचा है। मैं इस बार वापस इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे पता चला है टाउन में मेडिकल टूरिज्म पायनियर जोन बन रहा है। इसका प्रपोजल और मेरा बिजनेस प्लान एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। चनमेदोंग सुंगजा की इस बात का भी जवाब नहीं देता। एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट टाउन में शुरू करवाने के लिए चनमेदोंग ने मैडम वू और हीगोंग की मदद ली होती है। अब चनमेदोंग सुंगजा को रूरल सेंटर लेकर आ जाता है। चनमेदोंग शलान से कहता है कि तुम टैक्सी के जरिए इसको घर भेज दो। ये कहकर चनमेदोंग अंदर चला जाता है। सुंगजा शलान से कहती है कि मेरे लिए टैक्सी बुलाने की जरूरत नहीं है। ये ऊंची आवाज में पूछती है कि चनमेदोंग काम से कब फ्री होगा, मैं तब तक यहीं पर इंतजार करूंगी। चनमेदोंग ये बात सुनने के बाद भी सुंगजा को इग्नोर करके चला जाता है। घर पर आने के बाद सुंगजा अपनी मॉम से कह रही होती है कि अगर चनमेदोंग को गुस्सा है तो वो मुझसे झगड़ा कर सकता है। मैंने तो उससे माफी भी मांगी है, लेकिन उसके बावजूद चनमेदोंग मुझे इग्नोर कर रहा है। मॉम कहती है कि अगर चनमेदोंग तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो तुम्हें सोचना चाहिए कि आखिर तुमने ऐसा क्या गलत किया है। अब मॉम और हीना मिलकर इसको प्रोवोक करने की कोशिश कर रही होती है, कहकर कि तुम्हारे जाने के बाद चनमेदोंग बदल गया है। यहाँ तक कि अब उसका ड्रेसिंग स्टाइल पहले से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। ये सब बातें
सुनकर सुंगजा इरिटेट हो जाती है। अपने रूम में आकर सुंगजा इसी बारे में सोच रही होती है, लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगी। आज जन्मदोंग जॉगिंग करने के बाद यहाँ पर अपने कुछ पिक्चर्स लेता है। सुबह जब सुंगजा की आंख खुलती है तो ये जन्मदोंग की वीचैट पर ये पिक्चर देखती है। ये पोस्ट देखने के बाद सुंगजा जन्मदोंग से मिलने के लिए घर पर आ जाती है। जन्मदोंग से कहती है कि सारे पीरियड में मैंने तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जन्मदोंग कहता है कि तुम मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करती हो, तुम्हारी इन सारी ट्रिक्स में मुझे तुम्हारी सिंसियरिटी नजर नहीं आई। सुंगजा कहती कि मैं ये मजीद नहीं कर सकती, मैं चाहे जो भी कर लूं तुम सेटिस्फाइड ही नहीं होते, इसलिए तुम्हें मुझे बता दो कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जन्मदोंग कहता है कि तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए कि किस तरह की लाइफ तुम्हें खुश कर सकती है, यही बात सबसे अहम है। सुंगजा वापस जाते हुए शिष्या को मैसेज करती है कि फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जन्मदोंग को मुझे पसंद नहीं करता। सुंगजा रोते हुए शिष्या को है कि अगर वाकई में ही जन्मदोंग ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया तो मैं क्या करूंगी। साथ ही इसको शिष्या की कॉल आ जाती है। सुंगजा इसी बारे में रोते हुए शिष्या से बात कर रही होती है। जन्मदोंग को याद आने लगता है कि सुंगजा ने इससे भी कहा था कि अभी मेरी आदत बन गई है कि मैं दुखी कर देने वाले शब्द भी मुस्कुराहट के साथ कह देती हूँ, लेकिन तुम मेरा यकीन करो मैंने एक सेकंड के लिए भी एंगेजमेंट को मजाक में नहीं लिया। लाइफ में मुझे वाकई में तुम्हारी जरूरत है, चाहे सब कुछ जितना भी डिफिकल्ट हो, लेकिन सिर्फ तुम ही मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे। लेकिन अगर तुम वाकई में मुझसे थक गए हो तो तुम ये बात मुझे बता भी सकते हो। जन्मदोंग सुंगजा से कहता है कि अब चूंकि तुमने मुझसे ये पूछ लिया है तो मैं तुमसे कन्फेस करता हूँ। सुंगजा इसको आगे कुछ भी कहने से रोकती है। सुंगजा कहती कि तुम्हारी टोन सही नहीं लग रही, इसलिए मैं तुम्हारी बात अभी नहीं सुनूंगी। ये कहकर सुंगजा चली जाती है। जन्मदोंग को ऊपर जाने के लिए डोर खोलता है तो उसको याद आता है कि इसने सुंगजा से पूछा था कि अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए तुम्हारे पास क्या कोई ऑर्डर है। सुंगजा कहती कि मैं चाहती हूँ कि ऊपर मेरा स्टडी रूम हो। जन्मदोंग अपने घर को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। आज सुंगजा सबको अपने बिजनेस प्लान के बारे में बता रही होती है। सुंगजा अब मेयर और बाकी सबसे कहने लगती है कि पहले मुझसे किसी ने कहा था कि मैं अपने टीनेज में टाउन वापस आई थी, इसलिए अपने टाउन से मेरी बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। जन्मदोंग भी यहाँ पर आ रहा होता है और ये बाहर खड़ा होकर ही सुंगजा की बातें सुनने लगता है। सुंगजा कहती कि ये मुझसे जन्मदोंग ने कहा था। लास्ट टाइम जब मैंने टाउन की मदद की थी तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपनी एबिलिटीज को प्रूव करना चाहती थी, लेकिन इस बार मैं टाउन वापस इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से इस टाउन की मदद हो सके, और मेरे में इस चेंज की वजह भी जन्मदोंग ही है। जन्मदोंग को इसकी बातें सुनकर खुशी हो रही होती है। सुंगजा कहती है कि मुझे बहुत खुशी है कि इस एज में मेरी मुलाकात जन्मदोंग से हुई है। मैं अपने होम टाउन के इस प्रोजेक्ट में इसलिए कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करके मुझे ऐसा महसूस होगा कि फिजिकल डिस्टेंस होने के बावजूद जिन लोगों से मैं प्यार करती मैं उनके और क्लोज हो गई हूँ। जन्मदोंग भी सुंगजा के लिए बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। आज सुंगजा वापस जा रही होती है। जन्मदोंग इसका यहाँ पर इंतजार कर रहा होता है। सुंगजा कहती कि क्या तुम मुझे सी ऑफ करने के लिए आए हो। जन्मदोंग कहता है कि उस दिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी, इसीलिए वो बात मैं अब कहना चाहता हूँ। सुंगजा जन्मदोंग से सॉरी करती है, ये कहते हुए कि मैंने बहुत सारे प्लान्स बनाए लेकिन अभी तक मैं हमारा फ्यूचर प्लान नहीं बना सकी। जन्मदोंग सुंगजा का हाथ पकड़कर कहने लगता है कि मैं लास्ट टाइम तुम पर इसलिए गुस्सा नहीं था कि तुम शंघाई वापस जा रही हो, बल्कि एंगेजमेंट के बाद भी तुमने मुझे अपना पार्टनर कंसीडर नहीं किया। जन्मदोंग कहता है कि मैं तुम्हारी इंडिपेंडेंस और इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। जन्मदोंग सुंगजा को यहाँ से लेकर जाते हुए कहता है कि मैंने कभी भी तुम्हारे प्यार पर शक नहीं किया, लेकिन एक ऐसी शादी मेंटेन नहीं रह सकती जो कि जज्बात में आकर की गई हो। मैंने तुम्हें इस सारे टाइम में इसीलिए इग्नोर किया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अच्छे से ये सोच पाओ कि तुम क्या करना चाहती हो। जन्मदोंग सुंगजा से कहता है कि तुम शंघाई वापस चली जाओ। सुंगजा कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसके बावजूद भी मुझे गिल्टी फील हो रही है। जन्मदोंग कहता है कि लड़कियों को प्यार और करियर दोनों चाहिए होता है और तुमने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की है। ये सुनकर सुंगजा जन्मदोंग को हक करते हुए कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि हमें दूसरों को प्यार करना चाहिए बजाय इसके कि इंतजार किया जाए कि दूसरे हमसे प्यार करें। तुमने इस बात को 1000 टाइम बेहतर तरीके से पूरा किया है। अब सुंगजा काम कर रही होती तो जन्मदोंग सुंगजा के लिए खाना भेजता है। अब जन्मदोंग अपने फ्रेंड जांग के पास आता है। जांग इसको फ्लावर्स देने के लिए आता है जो कि सुंगजा ने इसके लिए भेजे होते हैं। अब सुंगजा वॉइस मैसेज पर जन्मदोंग से अपनी सारी रूटीन शेयर कर रही होती है। सुंगजा जन्मदोंग को मैसेज करती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जन्मदोंग ये मैसेज सुनकर बहुत खुश हो जाता है और रिप्लाई में सुंगजा से कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब जन्मदोंग शंघाई आता है। ये हिना से बात कर रहा होता है कि आज मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकूंगा क्योंकि मैं शंघाई में हूँ। मैंने तुम्हारी बहन को सरप्राइज देना, इसलिए तुम भी उसको इस बारे में नहीं बताना। अब फिर से वो सीन दिखाया जाता है कि सुंगजा टैक्सी में जा रही होती है और ये सामने से एक ट्रक को अपनी टैक्सी की तरफ आता हुआ देखती है। जन्मदोंग इस स्ट्रेचर के पास जाते हुए वो ज्यादा डर रहा होता है। सुंगजा के अलर्ट करने की वजह से इनका एक्सीडेंट नहीं होता और जन्मदोंग को भी मालूम हो जाता है
कि सुंगजिया नहीं है। अब चनमेदोंग फौरन यहाँ से भाग जाता है, लेकिन इस वजह से चनमेदोंग काफी घबरा गया होता है, इसलिए ये बार बार सुंगजिया को कॉल कर रहा होता है। इन दोनों ड्राइवर्स की आपस में बहस हो रही होती। सुंगजिया भी बाहर होती है और इसका फोन टैक्सी के अंदर होता है। ये देखकर चनमेदोंग बहुत परेशान हो जाता है कि सुंगजिया इसकी कॉल नहीं उठा रही। सुंगजिया ड्राइवर से कहती है कि तुम मुझे स्टेशन ले जाओ। सुंगजिया चनमेदोंग की कॉल उठा लेती है और कहती है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। चनमेदोंग सुंगजिया से कहता है कि तुम कहाँ पर हो। सुंगजिया कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए अभी नानपिंग जाने वाली हूँ। चनमेदोंग कहता है कि तुम शिंघाई स्टेशन पर मेरा इंतजार करो। चनमेदोंग और सुंगजिया अब स्टेशन आ जाते हैं। चनमेदोंग और सुंगजिया एक दूसरे को देखते ही हक करते हैं। सुंगजिया कहती है कि कैसा कोइंसिडेंस है कि तुम मुझे यहीं पर मिल गए। चनमेदोंग कहता है कि मैं आज खास तौर पर तुमसे मिलने के लिए आया था। सुंगजिया चनमेदोंग को देखकर रो रही होती है। चनमेदोंग इसके आंसू साफ करते हुए कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। सुंगजिया कहती है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ जाएंगे। अब से मेरी दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड है, एक पार्ट जिसमें तुम हो और एक में नहीं, लेकिन जहाँ पर तुम हो वहीं पर मेरा घर है। ये सुंगजिया से कहते हैं कि अब से हम दिन के बारे में नहीं बल्कि मिनट्स और सेकंड्स के बारे में सोचा करेंगे। सुंगजिया भी इस पर एग्री करती है। चनमेदोंग कहता है कि ये पैराग्राफ मैंने एक बुक से पढ़ा था कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि काम होकर डेथ का सामना करना ट्रू विजडम है, लेकिन ट्रू विजडम हर तरह के हालात में कामली जीने को कहते हैं। चनमेदोंग और सुंगजिया खुशी खुशी यहाँ से चले जाते हैं। हिनाओ भी अब पढ़ना शुरू कर देती है। ग्रैंड माँ, सुंगजिया की मॉम और मैडम वो भी काफी खुश दिखाई दे रही होती हैं। आज यान टॉप पर आकर अपने टाउन की पेंटिंग बना रहा होता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए स्टे कनेक्टेड।